जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? तो ए ऑप्शन है बहादुर खान, बी ऑप्शन है अमजद अली खान, सी ऑप्शन है बुद्धदेव दास गुप्ता, डी ऑप्शन है सत्यकी बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी यानी कि अमजद अली खान। दोस्तों सरोद वादक से संबंधित ये अमजद अली खान जी हैं। इनको पद्मश्री से 1975 में नवाजा गया था। ये संगीत नाटक अकादमी से भी इनको नवाजा गया था, 1989 में इनको मिला था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में। अब पद्म विभूषण से 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन है आशा भोसले, बी ऑप्शन है अली अकबर खान, सी ऑप्शन है श्रेया घोषाल, डी ऑप्शन है लता मंगेशकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों देखते हैं, इन्हें पद्म भूषण से 1969 में और पद्म विभूषण से 1999 में इनको सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, 2001 में भारत रत्न मिला ही है। और आगे देखते हैं, लता मंगेशकर के सम्मान में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया। प्रथम बार यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ए ऑप्शन है सुनिधि चौहान, बी ऑप्शन है लता मंगेशकर, सी ऑप्शन है आशा भोसले और डी ऑप्शन है तन्वी शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तन्वी शाह, जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1959 में की गई थी। यह पुरस्कार 52वें ग्रैमी पुरस्कार में इन्हें जय हो जो फिल्म थी उसमें, जो मूवी थी जय हो, उसमें स्लम डॉग मिलियनेयर गाने को लिखने के लिए AR रहमान तथा गुलजार के साथ संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कैलाश खेर को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश खेर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ए ऑप्शन है पद्म भूषण, बी ऑप्शन है भारत रत्न, सी ऑप्शन है पद्मश्री, डी ऑप्शन है पद्म विभूषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री से इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, 2017 में संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित किया गया था इनको। और पद्मश्री प्रारंभ कब हुआ था? 1954 ईस्वी में पद्मश्री प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब किस व्यक्तित्व को कविता और संगीत से जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है पुरंदर दास, सी ऑप्शन है हिमाचल द्विजेंद्र लाल राय, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर को कविता और संगीत से जुड़े नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी पुस्तक है गीतांजलि। आगे देखते हैं, इनकी पुस्तक है गीतांजलि, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1915 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम साहित्य सेवाओं में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनके द्वारा राष्ट्रगान लिखा गया था। अपना जो राष्ट्रगान है, जन
गण मन, जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रगान इनके द्वारा लिखा गया था और ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था अपने भारत देश में। और इनके द्वारा ओमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान था। इस राष्ट्रगान को इनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये राष्ट्रगान लिखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ए ऑप्शन है 2005 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1981 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1969 में। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना 1969 में पहला पुरस्कार पीएच न्यूवे को दिया गया था। इसकी शुरुआत मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्राइज के रूप में 2005 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्राइज के रूप में। पहला अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। पहला मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो पहला अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। और अरुंधति राय द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स 1997 में मैन ऑफ द बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय डॉक्टर भौतिकी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? यानी कि कौन पहले भौतिकी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता मतलब किसको दिया गया था? तो ए ऑप्शन है M.N. शाह, बी ऑप्शन है K.S. कृष्णन, सी ऑप्शन है C.V. रमन और डी ऑप्शन है S. चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी K.S. कृष्णन को, ये इसका सही आंसर है। यानी कि K.S. कृष्णन को भौतिकी का डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में इनको दिया गया था। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख राशि की यानी कि 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, ये इनाम है इनका। और 15 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान यानी कि उत्कृष्ट काम करने वाले को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो ए ऑप्शन है सत्यजीत रे, बी ऑप्शन है A.R. रहमान, सी ऑप्शन है रेसुल पुकुट्टी और डी ऑप्शन है भानु अथैया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। आगे देखते हैं, रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को वर्ष 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार इन्हें मिला था। और आगे देखते हैं, भारतीय ऑस्कर विजेता ये सत्यजीत रे को 1992 में 1992 को ये कौन सा ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार इनको मिला था। और भारत रत्न से भी 1992 में इनको सम्मानित किया गया था और ऑस्कर पुरस्कार भी इनको मिला था। रेसुल पुकुट्टी को 2009 में मिला था और A.R. रहमान को भी 2009 में और गुलजार को भी 2009 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है मुबारका, बी ऑप्शन है मेहमान, सी ऑप्शन है महसूस और डी ऑप्शन है मुस्कुराहट। इसको मुस्कुराहट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुबारका के लिए ग्रैमी पुरस्कार इनको दिया गया था। वो भी 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कल हो ना हो टाइटल ट्रैक गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन का अवार्ड भी इनको दिया गया था।
अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्न में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बी ऑप्शन है फिल्म फेयर पुरस्कार, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार और डी ऑप्शन है गिल्ड अवार्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 2023 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको किसको मिला है? बेस्ट फीचर फिल्म के लिए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए मिला है बेस्ट फीचर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बेस्ट निर्देशन में किसको मिला है? निखिल महाजन गोदावरी और होली वाटर के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जो मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ए ऑप्शन है कानून, बी ऑप्शन है वास्तुकला, सी ऑप्शन है खेल, डी ऑप्शन है दवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दवा के लिए विधान चंद्र राय पुरस्कार दिया जाता है। तो विधान चंद्र राय पुरस्कार 1962 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसको भारतीय चिकित्सा परिषद भी कहा जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिया जाता है। वह इनमें पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? तो इसका पहला ऑप्शन है हेमा मालिनी, बी ऑप्शन है श्रीदेवी, सी ऑप्शन है वैजयंती माला, डी ऑप्शन है मधुबाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती माला। यानी कि वैजयंती माला भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक रूप भरतनाट्यम में अपने काम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको। और वर्ष 1985 में लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुई थी। तो इनकी आत्मकथा का नाम बॉर्डिंग था, जो वर्ष 2007 में प्रकाशित किया गया था। यानी कि जो अभिनेत्री हैं, भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम था वैजयंती माला। अगला क्वेश्चन, बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? यानी कि ए जर्मनी, बी नॉर्वे, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूएसए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। न्यूयॉर्क यानी कि न्यूयॉर्क डांस एंड परफॉर्मेंस अवार्ड को बेस्सी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि यानी कि गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप भी सॉल्व करते रहिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस। तो इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। यह एक फ्रांस भारतीय साहित्यिक पुरस्कार के रूप में स्थापित है। पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 1910 में के नाम पे ये रखा गया था। ये नाम विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कविताओं के संग्रह गीतांजलि वर्ष 2010 के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, बी ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय भारत सरकार और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार
किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इनको प्रदान किया जाता है। तो इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है तथा इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 1986 में दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। जो कि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये एग्ज़ाम में ज़रूर मस्ट ही आ सकते हैं, ज़रूर पूछे जाएंगे। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों चलिए, धन्यवाद।